कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 4 रासायनिक क्रियाएं कब और कैसी कैसी। अपन नेक्स्ट टाइम जो है जानकारी प्राप्त किए हैं। अब अपन जो है विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से पहला रासायनिक क्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, अपन मैग्नीशियम का टुकड़ा लेते हैं, चिमटी लेते हैं, गर्म करने का साधन लेते हैं। इस प्रकार से मैग्नीशियम का टुकड़ा जो है उसको चिमटी की सहायता से ले करके अपन जो है उसको जलाते हैं। इस प्रकार से जलने के उपरांत अपन देखते हैं कि वह मैग्नीशियम का टुकड़ा जो है प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस प्रकार से वह सफ़ेद रंग की जो है राख में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्रिया में अपन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। इस प्रकार से इसका रिएक्शन हो जाएगा 2Mg + O2 = 2MgO। इस प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जाए। इस प्रकार से ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके पश्चात अपन देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण जो है आयरन व सल्फर आपस में क्रिया करते हैं और आयरन सल्फाइड बनाते हैं, अर्थात दोनों पदार्थ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से यह दूसरा उदाहरण दिया गया है। इसके बाद अपन तीसरा उदाहरण ले सकते हैं। इसमें अपन देखते हैं अमोनिया, इसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और क्रिया करके ये अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। इस प्रकार से इसका रिएक्शन हो जाएगा NH3 + HCl = NH4Cl। इस प्रकार से अमोनियम क्लोराइड बना जाए। कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ बड़े पैमाने पर निर्माण का क्रमवार संयोजन क्रिया के फलस्वरूप किया जाता है। दूसरा अपन देखते हैं दूसरी प्रक्रिया में जो है इस प्रकार से क्रमवत 2-3 प्रक्रिया के द्वारा इस प्रकार से पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसमें अपन देखते हैं पहला जो है सल्फर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसका रिएक्शन दिया गया है S + O2 = SO2। पुनः जो है SO2 बना है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं 2SO2 + O2 = 2SO3। इसी प्रकार से तीसरा अपन देखते हैं, इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड वह पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। SO3 + H2O = H2SO4। इसके बाद अपन देखते हैं अगला क्रिया जो है अपघटन या वियोजन क्रिया जो है। अपघटन या वियोजन क्रिया में अपन देखते हैं कि पदार्थ लिए रहते हैं, जैसे क्रियाकलाप 2 में जो बताया गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट वह अपघटित होकर के जो है
सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से यह अपघटन अभिक्रिया है, अर्थात अपघटन ताप के द्वारा होता है तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। इसी प्रकार से जल का विद्युत अपघटन भी इसका उदाहरण है। इस प्रकार से अपन अपघटन अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का या उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे 2H2O पानी है और पानी का इस प्रकार से विद्युत अपघटन के द्वारा इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएंगे। इसी प्रकार से अपन दूसरा देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। इस प्रकार से अपन देखते हैं दूसरा रिएक्शन जो है। उसके बाद अपन तीसरा देखते हैं, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया जो है, इस प्रकार से विस्थापन, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन। इस प्रकार से इसके लिए क्रियाकलाप दिया गया है। परख नली लेते हैं, माचिस लेते हैं, जिंक लेते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार पदार्थ लेते हैं और अपन जो है एक परख नली में जो है जिंक का टुकड़ा ले लेंगे और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएंगे। इस प्रकार से दोनों क्रिया करेंगे और दोनों क्रिया करेंगे, फलतः हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस जो है वह बाहर निकलती है। तो बाहर निकलने के समय जो है अपन देखते हैं तुरंत माचिस की तीली ले जाते हैं, वह और तेजी से जलने लगती है। इस प्रकार से अपन जो है यहाँ पर निकलने वाली गैस अर्थात इस प्रकार से विस्थापन किया जाता है। तो इसके लिए रिएक्शन दिया गया है, जिंक जो है और 2HCl, जिंक प्लस 2HCl इज इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन का स्थान किसने ले लिया, जिंक ले लिया, अर्थात हाइड्रोजन को विस्थापित किया, हाइड्रोजन को अलग किया और अलग करके जो है इस प्रकार से जिंक क्लोराइड का निर्माण किया। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित किया, अलग किया और उसका स्थान ले लिया। इस प्रकार से यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसके बाद अपन देखते हैं चौथा अभिक्रिया दिया गया है। चौथा अभिक्रिया दिया गया है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया अपन देखते हैं क्रियाकलाप 2 में जो है इस प्रकार से वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ होता है, तो इस प्रकार की इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप का बनना अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। इस प्रकार से इन रासायनिक अभिक्रियाओं में अघुलनशील पदार्थ बनते हैं, अवक्षेप बनते हैं और इसलिए इसको जो है अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार से चूने का पानी कैसे तैयार करते हैं ये अपन को मालूम है। एक कांच की बोतल को 2/3 पानी से भर लें और उसमें जो है 2 चम्मच अनभुजा चूना मिला दें
और इस प्रकार से अगले दिन जो है इस पानी को छान लें और छना हुआ पानी इस प्रकार से पारदर्शी चूने का पानी तैयार हो जाता है। इस प्रकार से अवक्षेपण अभिक्रिया। अब उसके बाद अगला अपन देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए क्रियाकलाप दिया गया परख नली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, फिनाफ्थलीन ड्रॉपर, लाल तथा नीला लिटमस पेपर। एक परख नली में 20 बूंद जो है तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेकर उसमें 1 या 2 बूंद जो है फिनाफ्थलीन की डालते हैं। विलयन में कौन सा रंग उत्पन्न हुआ इसको देखते हैं। विलयन के रंग में परिवर्तन से जान जाते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। इस क्षारीय विलयन में ड्रॉपर द्वारा बूंद बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वह गुलाबी रंग जो है वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, अर्थात अम्ल और क्षार की परस्पर आपस में क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ये रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और इसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और दोनों का आपस में क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। क्रिया कराने के बाद सोडियम क्लोराइड बना और इस प्रकार से पानी बना। ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड लवण है। इस प्रकार से यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ जाए। अब उसके बाद ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देखते हैं कि हमने क्रियाकलाप 6 में हमने मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन के द्वारा क्या किया, जलाया। इस प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इस प्रकार से रिएक्शन है 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। इस प्रकार से जो यहाँ पर जो है किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन या ऑक्सीजन का उसमें जुड़ना वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से अपन सल्फर का ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार से ऑक्सीकरण होगा और इस प्रकार से जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी प्रकार से आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, जुड़ते हैं और जुड़ करके फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से किसी यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना वह ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके पश्चात अपन देखते हैं कि इसके विपरीत क्रिया कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं 2HgO। इस प्रकार से ये रिएक्ट होने के बाद Hg प्लस ऑक्सीजन अर्थात 2Hg प्लस O2 इस प्रकार से ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से इस क्रिया को ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया को दूसरे शब्दों में ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलने के आधार पर जो है इसका परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन को क्रमशः हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन का योग से भी परिभाषित किया जा सकता है। जब 2NH3 को गर्म करने पर जो है या 2NH3
ये बन जाता है N2+3H2, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। इस प्रकार से हाइड्रोजन का अलग होना जो है वो ऑक्सीकरण हुआ। इस प्रकार से ऑक्सीकरण का डिफिनीशन जो है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं अपचयन जो है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, जुड़ना। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू जो है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इस प्रकार से किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का क्या होना, जुड़ना, वह क्या कहलाते हैं, अपचयन क्रिया कहलाते हैं। इस प्रकार अपचयन का परिभाषा हो जाएगा जो है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या होना, अलग होना, या हाइड्रोजन का क्या होना, जुड़ना, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इस प्रकार से अपन विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अपन क्या किए, जानकारी प्राप्त किए। इसके पश्चात अपन देखते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं जो है। इस प्रकार से जैव रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक पदार्थों के साथ साथ सूक्ष्म जीवाणु भी भाग लेते हैं, जैसे दही का बनना जो है, इसी प्रकार से डोसा का बनना जो है, इसी प्रकार से भोजन का सड़ना जो है, और अन्य जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस प्रकार से इसी प्रकार से अपन देखते हैं कारखानों में भी जो है विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया किया जाता है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा दवाइयाँ, खाद, कीटनाशक, पेंट, पॉलिश, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन आदि विभिन्न प्रकार के सामग्री बनाए जाते हैं।